बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस और मेरे साथ मौजूद है बिलाल, जिसने बचपन सऊदी अरब में गुजारा है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया है। इनसे पूछेंगे सवालात सऊदीया के कल्चर के बारे में और वहाँ की सकाफत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बिलाल? ठीक ठाक। बिलाल, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा बेसिकली ताल्लुक तंगी से है। तंगी से। बिलाल, मैंने ये सुना है स्टूडेंट से कि इन्होंने जो बचपन गुजारा है वो सऊदीया में गुजारा है, तो मतलब सऊदीया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है सकाफत के लिहाज से? जी बिल्कुल, ये ठीक बात आपको किसी ने कही है कि मैंने बचपन वहीं गुजारा है, बल्कि बचपन से नहीं बल्कि पैदाइश से लेकर बचपन तक मैंने तकरीबन अप टू एज ऑफ 17 मैंने वहीं पर ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ और वहाँ के मेरे ख्याल में एशिया एक ही बर-ए-आज़म में आते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ उनकी कल्चरल वैल्यूज़ का है। कल्चरल वैल्यूज़ इस निस्बत से हैं कि वहाँ के लोग अरेबियंस, यस देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन देयर कल्चर्स। उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे से मुराद मेरा पाकिस्तान का कल्चर है, जबकि उनके कल्चर से मुराद मेरा उनका ही कल्चर है। मेरा दूसरा क्वेश्चन इनसे एजुकेशन के हवाले से, मतलब सऊदी अरब में एजुकेशन और पाकिस्तान में एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? इन दोनों की एजुकेशन में फ़र्क बहुत काफ़ी है। फ़र्क इस लिहाज से है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ उस हद तक नहीं है। लेकिन जो मैंने ख़ुद देखा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ के लोगों की बनस्बत यहाँ पर वो इल्म की तलब बहुत ज़्यादा है। यानी वहाँ पर लोग असल में अगर आप देखें तो हमें जो बताया जाता है कि इल्म हासिल करें किस लिए, ताकि पैसे कमाएं। उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यानी अच्छी है, आराम से काफ़ी बेहतर है। उस लिहाज से यहाँ के लोगों में इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो बहुत कमज़ोर है, तो उनमें वो तलब ज़्यादा है इल्म की, जबकि वहाँ के लोगों में इतनी नहीं है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इट्स अ ट्रू थिंग, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है और लेकिन तलब उस मकदार से ज़्यादा है। ठीक। बिलाल भाई, मैंने ये भी सुना है कि आपको 3-4 लैंग्वेजेस भी आती, तो इस हवाले से ये बताएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मतलब या केपी की जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार इंग्लिश बहुत नहीं आता, इंग्लिश। तो आपने ये 4-3 लैंग्वेजेस कैसे, मतलब? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पर लोग कहते हैं, सुनने में घबराते हैं, मतलब इंग्लिश से घबराते हैं। बिल्कुल, इस जुबान से घबराते हैं किस तरह। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि बिल्कुल मुझे अरबी आती है, उर्दू जुबान आती है, अपनी पश्तो आती है, और उसके साथ साथ इंग्लिश। फारसी सिर्फ समझ आती है, बोलनी नहीं आती। सही। अच्छा, अरबी आती है, उर्दू जुबान आती है, अपनी पश्तो आती है, और उसके साथ साथ इंग्लिश। फारसी सिर्फ समझ आती है, बोलनी नहीं आती। सही। अच्छा, इंग्लिश के लिहाज से अगर हम बोले जाएं तो ये एक ज़ुबान, इसका ताल्लुक ज़ुबान से है, और ज़ुबान का ताल्लुक जब भी हम देखें तो वो सीखने से नहीं होगा, वो बोलने से होगा। यानी बहुत से लोगों को हमने देखे जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मास्टर्स इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किया हुआ, लेकिन वो नहीं बोल पाते, उसमें बातचीत नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, वो घबराते हैं किस चीज़ से, गलती करने से। तो सबसे पहली चीज़ इसका ताल्लुक ज़ुबान से, और ज़ुबान जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, और उसके प्रैक्टिस क्या है, बोलना है, बातचीत करना है, और उससे हम घबराते हैं। मतलब क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को कि वो आगे कैसे जाएंगे? ये कोई मैसेज हो आपके जहन में कि आप काफ़ी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, सऊदीया से मतलब आपने एजुकेशन हासिल किया है, और मतलब क्या मैसेज है आपके जहन में? Like one of the first thing that I'm going to say here कि consistency, यानी यहाँ पर I personally like consistency। जिस बंदे में यानी consistency ना हो, वो बात पर frustration का शिकार हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसको कामयाबी कभी नहीं मिलती। बिल्कुल धीरे से, जिस तरह हम टर्टल और रैबिट की कहानी सुनते हैं कि रैबिट बहुत तेज़ था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली टर्टल जो था वो कंसिस्टेंट था, स्लो था, लेकिन वो जीत गया। उस लिहाज से जिस बंदे में कंसिस्टेंसी ना हो, बात पर मायूस हो जाता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। तो वन ऑफ द मेन थिंग जो मैंने देखा है और मैं बयान करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहे, फ्रस्ट्रेशन को दूर करें। थैंक यू बिलाल, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल आपसे है कि आप ज़िंदगी में, मतलब आपकी एक मिशन होगा, क्या मतलब आप क्या बनेंगे मुस्तकबिल में? एक्चुअली जो अभी हूँ मैं एक गलत ट्रैक पर हूँ, ये मुझे अब पता चला है। मेरा सही ट्रैक, आई थिंक मैं, अगर जर्नलिज्म है मेरा,
ارادہ, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی اور ٹین ایج سے ہی گلوبل پالیٹکس, ہسٹری اور وارفیئرز اور ڈاکیومنٹریز پر بہت زیادہ شوق تھا اور فوکس رہا, اور میں ان کو مطالعہ کر رہا تھا. مطلب آپ صحافی بنیں گے بس کوشش یہی رہے گی. ٹھیک, اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. یہی طرح ہماری جو پیج ہے اس کو فالو کریں, اور انشاءاللہ نئے لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں گے. ایسے کوالیفائڈ لوگ جو اس معاشرے میں ہیں, سعودیہ سے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, ان کا تعلق یہیں سے تنگی سے, لیکن کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ ہے یہ. تھینک یو سو مچ.